everyone. Welcome to Career Triple S, the official YouTube channel of Career Power Solution. मुझको बहुत ही अच्छा लगा कि जो मैं सीरीज स्टार्ट किया था साइंस एमसीक्यू का विद कंसेप्ट, आप लोग का बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला वहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग ऐसे ही कंटिन्यू उसको देखते रहिए और प्रॉपर नोट्स बनाइए विद कंसेप्ट के साथ। तो आज मैं फिजिक्स का 5 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ए पर्सन इज हर्ट ऑन किकिंग स्टोन ड्यू टू, मान लीजिए एक दीवार है, आप पंच किए, आपको चोट लगता है, इसका रीजन क्या है? यही यहाँ पर पूछा है, किस कारण से होता है। तो मैक्सिमम को ये बात पता है, ये जो रिएक्शन फोर्स का वजह से होता है। आंसर तो रिएक्शन फोर्स, रिएक्शन की वजह से होता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन फोर्स का डेफिनेशन दिया हुआ है न्यूटन्स का 3rd लॉ में दिया हुआ है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, इसका बस यही याद रखना है आपको। और कुछ बुक में इसका आंसर इनर्शिया दिया हुआ है, तो आपको ये सब देख के चलना है। इनर्शिया एक्चुअली 1st लॉ में इसका डेफिनेशन दिया हुआ है इनर्शिया का, तो ये आपको थोड़ा देख के चलना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग जाएंगे। ए बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, मान लीजिए वो 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रहा है। इसमें 2 टाइप हो सकता है, या तो एक लाइन में मूव करे, या तो वो सर्कुलर ऐसे भी मूव कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बोला ऑप्शन में दिया हुआ है कैन बी एक्सीलरेटेड। ठीक है, उसमें त्वरण का उत्पत्ति होगा कि नहीं। कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड, उसमें त्वरण का उत्पत्ति नहीं होगा। ऑलवेज एक्सीलरेटेड, त्वरण उसमें उत्पत्ति होते रहता है। ठीक है, और रिमेन्स इन वेलोसिटी में रहेगा वो। देखिए इसको हम लोग कैसे ऑप्शन के थ्रू जाएंगे। ठीक है, अब देखिए जब एक्सीलरेशन का बात करें तो आपको इसमें 3 चीज माइंड में रखना है। एक तो ये स्पीड, अगर एक्सीलरेशन बोले स्पीड या तो बढ़ रहा है या तो स्पीड इसका घट रहा है, और ये डायरेक्शन चेंज कर रहा है, डायरेक्शन चेंज करना। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर क्या बोले, ए बॉडी विथ यूनिफॉर्म मोशन, अगर यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं बोल दिया है, स्पीड तो है इसका, कोई स्पीड के बारे में नहीं बोला है, लेकिन यहाँ पर ये चीज मेंशन नहीं किया हुआ है कि वो डायरेक्शन इसका चेंज हो रहा है। ठीक है, आपको बोला अगर एक्सीलरेशन कब होगा, जब इन तीनों चीज में से कोई एक चीज इसमें मेंटेन किया होगा। ठीक है, तो स्पीड तो है इसका, तो ये कैन बी एक्सीलरेटेड होगा। ठीक है, कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड, ये तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नहीं बोला है वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है। अगर ये वृत्तीय रेखा में चले तो इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, और रिमेन्स इन वेलोसिटी के लिए आपको पता है स्पीड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। यहाँ पर तो दोनों का मेंशन नहीं किया हुआ है, तो एक ऑप्शन भी नहीं हो सकता है। ठीक है, और ऑलवेज एक्सीलरेटेड ये भी नहीं हो सकता है, तो हमको फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए। If horizontal range of a projectile is 4 times its maximum height, the range of projectile is कितना डिग्री का उसका एंगल होगा। देखिए रेंज क्या है, मान लीजिए एक फुटबॉल है, आप इसको किक करते हो तो ये यहाँ पर आगे गिरता है, इसका जो डिस्टेंस हो गया इसको हम लोग बोलेंगे रेंज। ठीक है, और ये हो जाएगा मैक्सिमम हाइट। क्वेश्चन में बोला हुआ है द रेंज ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम्स ऑफ इट्स मैक्सिमम हाइट। मान लीजिए ये अगर हाइट दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है, तो रेंज कितना हो जाएगा 16। ऐसे ले लेते हैं, रेंज इक्वल टू 4 इंटू हाइट। ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। H फॉर हिलकट रोड। ठीक है, tan थीटा
बाई 4, ये फॉर्मूला से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसमें पुटअप कर दीजिए। यहाँ पर एच क्या दिया हुआ है, आर बोला है 4h tan थीटा बाई 4, एच से एच कट गया, 4 से 4 कट गया तो आ गया 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, tan थीटा का मान कब 1 होता है, 45 डिग्री पर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। ये तो क्या यहाँ पर पूछा हुआ क्वेश्चन। अब रिसेंटली कुछ कुछ एग्जाम में ये भी क्वेश्चन देखने को मिला है, जो ये आप लोग का होमवर्क रहेगा, एक कमेंट सेशन में आप लोग इसका आंसर मुझको बताओगे। मान लीजिए बॉल है, इसको किक किया, ये रेंज, ये हाइट, यहाँ पे बोलते हैं आर इक्वल टू एच, रेंज इक्वल टू हाइट, तो आपको यहाँ पर थीटा का मान निकालना है। तो ये कमेंट सेशन में आप लोग मुझको बताओगे इसका आंसर, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, which force is a virtual force, आभासी फोर्स क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर तो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इसको स्यूडो फोर्स भी बोला जाता है। देखिए मान लीजिए आप बस में कहीं जा रहे हो, ठीक है, तो अगर बस कहीं पर टर्न लेता है तो आप खिड़की की तरफ, बाहर की तरफ आप मूव करोगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक आभासी फोर्स। एक्चुअली ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये होता ही नहीं है। अब आप क्वेश्चन करोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, आप बोल रहे हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता नहीं है, और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में बता रहे हो। ठीक है, एक्चुअली ये कैलकुलेशन को आप जब कंसेप्ट वाला क्लास में जाओगे या कंसेप्ट का कोई सीरीज अटेंड करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि ऐसा कोई फोर्स नहीं होता, इसलिए इसको आभासी फोर्स बोला गया है। ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये फोर्स हम लोग इमेज करते हैं, तो इससे बताने में भी आसानी होता है, कैलकुलेशन भी बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम, इट्स एक्सेलरेशन इज इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, जीरो और कांस्टेंट। जो मान लीजिए मैं 11 12 में जो साइंस बैकग्राउंड के नहीं है, ये मैं मान के चल रहा हूँ जो नहीं है, तो अब डायरेक्टली इसका आंसर भी याद रख सकते हो, कांस्टेंट। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस दिया हुआ है डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ टाइम का ये इसमें है, तो ये मान भी चल सकते हैं। अगर इसको समझाने के लिए मैं मोशन का 3 इक्वेशन है, इससे भी आप इसको समझ सकते हो। देखिए सेकेंड, थर्ड, ये इक्वेशन मोशन का 3 इक्वेशन है। इसमें देखिए एक्सीलरेशन तीनों जगह पर क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या बोला है क्वेश्चन में, डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। आप सेकेंड लॉ के बारे में देखिए, सेकेंड इक्वेशन में यहाँ पर ये तो डिस्टेंस नहीं, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर मान लीजिए कोई चीज 10 मीटर का दूरी तय करता है, तो उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं, डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। तो ये जो डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, तो ये क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है और स्क्वायर ऑफ टाइम के रिगार्डिंग। ठीक है, तो आप ये अगर तीनों इक्वेशन आप याद रखोगे तो आप यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकते हो। ये तो ये जो इक्वेशन वाला ये 1 घंटा का क्लास है। ये अगर कंसेप्ट का कोई क्लास होगा तो ये 1 घंटा में मैं आपको इसको अच्छे से डिफाइन कर दूंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। और इससे क्या फायदा होगा, ये अगर आप ये मेंटेन रखते हो, कि अगर आप रिमेन रखते हो, इससे क्या होगा, आप अगर कोई
न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हो उसमें भी ये ईजी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लास अच्छा लगा होगा। कीप वॉचिंग।